मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 5 की साइंस और यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया था। तो अब पढ़ेंगे हम लोग लिक्विड्स और गैसेस के बारे में, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव नो डिफिनिट शेप बट हैव डिफिनिट वॉल्यूम। लिक्विड का जो होता है कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है। लिक्विड मतलब क्या है, जो फ्लो करता हो, ठीक है, जो बहता हो, उसको हम लोग लिक्विड कहते हैं। जैसे पानी, दूध, ऑयल, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब लिक्विड है, ये फ्लो करता है, ठीक है। अब जैसे कि कोई एक गिलास पानी लो और उसको ज़मीन पर फेंक दो, उसका कोई शेप ही नहीं बनता है, ठीक है, उसका कोई आकार ही नहीं बनता। जैसे कि हमारे पास अगर कोई मान लो कि अगर ये नोटबुक है तो ये नोटबुक किस शेप में है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ठीक है, इसका कोई ना कोई शेप है, बिकॉज दैट इज़ सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ शेप होता है, लेकिन जो लिक्विड होता है उसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन उसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, उसकी एक डिफिनिट क्वांटिटी होती है। आखिर ये पता होता है कि वो कितने अमाउंट में है, ठीक है, इन सब के बारे में पता चलता है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि लिक्विड्स में जो है कोई लिक्विड्स का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, लेकिन इसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स कैन फ्लो, पोर एंड स्पोल। लिक्विड्स बह सकता है, ठीक है, पोर, उसको पोर किया जा सकता है, ठीक है, और वो स्पिल, ठीक है, वो स्पिल भी हो सकता है। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट पोर्ड। जिसमें लिक्विड को जिस शेप के कंटेनर में डाला जाता है, लिक्विड्स ठीक और ठीक उसी का शेप ले लेता है, ठीक है। तो जिस कंटेनर में लिक्विड को डाला जाता है, ठीक और ठीक लिक्विड उसी का शेप ले लेता है। जैसे कि आप ग्लास है तो वो सिलेंड्रिकल होता है, तो उस शेप में जैसे हम पानी को डालते हैं, लिक्विड को डालते हैं, तो वो उसी के शेप में आ जाता है। यानी जिस शेप का कंटेनर होता है उसी शेप में लिक्विड जो है वो आ जाता है। एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, एक्सेट्रा। जैसे कि वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सब है। गैसेस आर ऑल अराउंड अस। गैसेस जो है वो हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ है। एवरीबडी नोज दे आर इनविजिबल। ये जो होता है इनविजिबल होता है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका कोई डिफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। दे डू नॉट हैव एनी कलर, और इसका कोई कलर भी नहीं होता है। ये जो गैसेस होते हैं ये कलरलेस होते हैं। जैसे कि आप सब कुछ जानते हैं कि जो हम लोग का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो वायुमंडल है, उसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस होते हैं। तो क्या हमें ऑक्सीजन दिखाई देता है, जो हम कह सकते हैं कि 21% ऑक्सीजन है? क्या हमें नाइट्रोजन दिखाई दे सकता है? तो इन सबको साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके बताया हम सभी को। इसका कोई ऑक्सीजन है, कोई नाइट्रोजन है, इसका कोई शेप नहीं है, ठीक है। उसके कुछ फीचर्स है जिसके कारण उसको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहा जाता है। Gas takes the shape of the container in which it fills. Example air, steam, etc. गैस जो होता है जिस कंटेनर में फिल किया जाता है, भरा जाता है, ठीक वो उसी का शेप ले लेता है। जैसे कि आप लोगों ने बैलून देखा होगा। बैलून एक आता है सिंपल, जो पम्पकिन, कद्दू की तरह दिखता है, और एक होता है आपको हार्ट शेप का, जो अगर उसमें एयर हम लोग फिल करते हैं तो वो उसी शेप का, हार्ट शेप का दिखने लगता है। और अगर हम लोग उसको सिंपल वाले में, एक बहुत ही पतला होता है ककम्बर की तरह, ठीक है, उस टाइप का, मतलब अलग अलग शेप का होता है। तो जिस शेप में हम लोग कंटेनर को डालते हैं, ठीक वो उसी शेप का दिखने लगता है। There is another state of matter known as plasma. Like gases, plasma also has no fixed shape or volume, and is less dense than solids and liquids. और इसका डेंसिटी भी जो होता है वो सॉलिड और लिक्विड से कम होता है। Molecular arrangement of matter. Okay, molecular arrangement of matter.
मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो होता है वो टीनी पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना हुआ होता है। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच स्टेट ऑफ मैटर इज डिफरेंट ओके। द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ईच स्टेट मतलब जितने भी स्टेट होते हैं प्रत्येक स्टेट में जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो डिफरेंट होता है। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो स्पेस होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, ठीक है, उस स्पेस को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इन सॉलिड्स द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड। सॉलिड्स में जो होता है वो आपको उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख लें, इस पेन को देखिए, ये पेन के जो मॉलिक्यूल्स है इस कवर के जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इस ढक्कन के जो मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, ओके, ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड है। तो ये जो है ये जो पैक्ड है तो ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इनके बीच का जो स्पेस होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें कुछ भी जगह नहीं रहता है कुछ भी अरेंज करने का, ओके, उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं होता है कुछ भी अरेंज करने का, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं, दैट इज़ वाई द सॉलिड्स आर हार्ड टू टच। इसलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जिस कारण हम लोग उसको छूते हैं तो वो हार्ड फील होता है हमें, ठीक है। जैसे कि आप पेन को चाहो तो ऐसे उंगली से इसको नहीं सॉफ्ट कर सकते हो, ठीक है, नहीं इसको झुका सकते हो। आप किसी भी हार्ड चीज़ को ले लो, वाइट बोर्ड को ले लो, ठीक है, किसी जो भी हार्ड चीज़ होता है जो सॉलिड से मिलकर बना हुआ होता है उसको आप आसानी से नहीं मोड़ सकते हो। इन लिक्विड्स द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। लिक्विड्स में क्या होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, ओके। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज सॉलिड्स। जितने इसके जो पार्टिकल्स होते हैं मतलब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इसके, इनके बीच के जो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं इसमें बहुत होता है लिक्विड्स में। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कैन मूव इजली एंड स्लाइड पास्ट हेंस कैन फ्लो। इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होने के कारण ये काफ़ी आसानी से फ्लो कर पाते हैं, बह पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब बह के जा पाते हैं। और इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे कि आप सपोज दैट कि मान लो एक गिलास आपने पानी लिया, ठीक है, एक गिलास नहीं हाफ गिलास लेते हैं, हाफ गिलास आपने पानी लिया, उसमें आपने चीनी डाला, ठीक है, जो शुगर होता है, तो एक चम्मच आपने चीनी डाला तो उसको आपने अच्छे से घोला, तो वो चीनी गया कहाँ? एक्चुअली उस वाटर में जो वो वाटर जो मॉलिक्यूल से बना हुआ है और उस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसी स्पेस को ये शुगर कैप्चर्ड कर लिया, ओके, उसी स्पेस को जाकर वहाँ पर वो बैठ गया। तो एक चम्मच हमने घोला, पता नहीं चला, ठीक है, उसके बाद फिर हमने दूसरा चम्मच घोला, वो भी पता नहीं चला, तीसरा थोड़ा सा पता चला, यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, चौथा भी थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा हुआ, पाँचवा थोड़ा और ज़्यादा गाढ़ा हुआ, ठीक है, छठा सातवां अब घुलने लायक है नहीं, अब उसमें घुलने से कोई फ़ायदा है नहीं, बिकॉज अब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी जगह नहीं बची है। तो जितने उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस थे उसको शुगर से भर दिया गया, ठीक है, तो अब उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं बचा, तो अब उसमें चीनी जो है शुगर नहीं घुल सकता। आप लोग देखे होंगे कि जब चीनी
शुगर को अधिक मात्रा में किसी वाटर में घोल दिया जाता है तो आप देखोगे कि वो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अब बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होता है। इन गैसेज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। गैसेज में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी लेस। This distance between the particles is usually much greater and they are in constant random motion. तो कहने का मतलब ये होता है कि इसमें इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जितने स्पेस होते हैं उससे भी ज़्यादा इसमें स्पेस होते हैं। इसमें देखते हैं ना, कोई भी गैस आसानी से घुल जाता है ना, ज़्यादा जगह होने पर भी, ज़्यादा जगह होने पर भी कोई भी गैस आसानी से इसमें घुल जाता है। तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है वो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको आप लोग पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि वुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। इन डैश मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, मैटर इज मेड अप ऑफ डैश, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, जो भी है आप लोग देंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ मैटर, ठीक है, उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, उसकी जो घुलनता होती है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। सॉलिड्स इन वाटर, you must have noticed that when sugar or salt is added to water, जो अभी हमने बताया है, they dissolve। आपने हमेशा देखा होगा कि आपने ग्लास में कुछ पानी लिया और उसमें जैसे ही आपने शुगर डाला और उसको जैसे ही आपने चम्मच से हिलाया, ठीक है, तो हिलाने के बाद वो गायब हो जाता है। आपने साल्ट को भी हिलाया, वो भी गायब हो जाता है। तो ये एक्चुअली में जाते कहाँ हैं? तो ये उनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर, चूँकि जितने भी मैटर्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी स्पेस होता है, उसको ये शुगर, उसको ये सॉलिड जाकर फिल करते हैं, भरते हैं, ठीक है। तो उसको ये सॉलिड जाकर भरते हैं और धीरे धीरे स्पेस जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। Thus we say that sugar or salt is soluble in water। और इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि शुगर और साल्ट जो होता है वो वाटर में soluble होता है। Let us try किया जाए। तो आप पिक्चर देख सकते हैं, वाटर और शुगर मिलकर सॉल्यूशन बनाता है, ठीक है, सॉल्यूशन बनाता है वाटर और शुगर मिलकर। तो कैसे बनाता है उसके बारे में भी आप लोग देख ही रहे हैं, ओके। लेट अस ट्राई। तो ट्राई कैसे किया जाए, यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं है, ओके, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। टेक सम शुगर एंड ऐड इट इन वाटर। कुछ शुगर लीजिए और इसको वाटर में ऐड कीजिए, मतलब वाटर में डालिए। स्टीर इट फॉर अ लिटिल वाइल। इसको थोड़ी समय के लिए इसको चम्मच से जो है घुलाइए, ठीक है, मतलब इसको घोलिए। ग्लास के अंदर जो है ना, चम्मच को थोड़ा स्टीर कीजिए, मतलब कि उसको घोलिए। यू गेट अ शुगर सोल्यूशन बिकॉज शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। आप एक शुगर सोल्यूशन प्राप्त करेंगे क्योंकि शुगर जो होता है वो वाटर में घुलनशील होता है, ठीक है, सोल्यूबल होता है इन वाटर। नाउ ट्राई विथ साल्ट। साल्ट के साथ भी अगर हम लोग ट्राई करेंगे, यू कैन मेक अ साल्ट सोल्यूशन टू। साल्ट सोल्यूशन भी आप लोग बना सकते हैं। कैसे? बिल्कुल इसी तरीके से। दिस इज बिकॉज साल्ट इज सोल्यूबल इन वाटर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि साल्ट जो होता है वो सॉल्यूट वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है, उसमें घुल सकता है। How does this happen? This happen because the molecules of sugar and salt get some space in between the molecules of water. जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो स्पेस होते हैं उसको फिल करने का काम शुगर और साल्ट के जो शुगर और साल्ट क्या है, सॉलिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जाकर उसको फिल करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि अब उसमें कुछ भी घुल नहीं सकता है।
है ना। आप लोग बार बार चम्मच से चीनी डालकर शुगर डालकर उसको घोलते होंगे, एक समय ऐसा आता होगा कि उसमें अब कुछ भी नहीं घुल सकता है। ये आप लोग देखे होंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका स्पेस जो था, वो जो लिक्विड था उसके बीच में जो स्पेस था वो फिल हो चुका है। तो अब उसके बीच, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी जगह बचा नहीं। जब जगह बचा नहीं तो फिर शुगर जाएगा कहाँ? तो वो घुलता ही नहीं उसमें, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो शुगर होता है, साल्ट होता है, वो वाटर में सोल्यूबल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।